अस्सलामु अलैकुम। अलनूर टीवी में खुश आमदीद। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जहाँ तरक्की के मैदान में मर्दों की कोशिशों को सराहा गया है, वहाँ औरतें भी किसी से कम नहीं हैं। शिफा वो खातून जिन्हें इनकी कारोबारी जहानत की बदौलत इस्लाम की पहली मार्केट मुंतज़िम मुकर्रर किया गया। ऐसे वक्त में जब मक्का में सिर्फ 20 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, शिफा ये महारत हासिल करने वाली पहली खातून थी। इनका नाम तो लैला था, मगर जड़ी बूटियों से ऐसा कारगर इलाज करती कि शिफा के लकब से मशहूर हुई। मक्का में कुरैश के उद्दी कबीले से थीं। अब्दुल्ला इब्ने अब्दुशम्स और फातिमा बिनते वहाब की ये बेटी हस्मा इब्ने हुजैफा से ब्याही गईं। मक्का ही में इस्लाम कबूल कर चुकी थीं, सो वो तमाम सख्तियां भी बर्दाश्त की जो इस इब्तिदाई दौर में मुसलमान होने वाले अफराद को झेलना पड़े। तारीख दान FAC मरगाटन कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब मक्का में सिर्फ 20 लोग लिखना पढ़ना जानते थे, शिफा ये महारत हासिल करने वाली पहली खातून थी। मरगाटन ने यह मालूमात अहमद बिन जाबिर अल बुलादोरी की किताब फतूल बल्दान का तर्जमा करते हुए अखज़ की। ये तर्जमा द ऑरेंजेस ऑफ इस्लामिक स्टेट के नाम से छपा है। शिफा खत्तात भी थी। तुर्की से छपी किताब खवातीन खत्तात माजी और हाल से मालूम होता है कि उन्होंने खत्ताती सिखाई भी। इनसे खत्ताती सीखने वालों में पैगम्बर इस्लाम की अहलिया हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा भी थीं। अबू दाऊद के मुताबिक ये दोनों खवातीन रिश्तेदार तो थी ही, मगर दोस्त भी रहीं। आदिल सलाही लिखते हैं कि शिफा एक ज़हीन खातून थी और इस्लाम लाने से पहले भी मरीजों का इलाज किया करती थीं। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो पैगम्बर इस्लाम से पूछा कि क्या वो इलाज मुआवजा जारी रख सकती हैं, तो आपने इन्हें ऐसा करने की तरगीब दी। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे ये भी कहा था कि वो हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा को ये भी सिखाएं कि वो जिल्द की बीमारी का इलाज कैसे करें। बेउली लिखते हैं कि शिफा मक्का से मदीना हिजरत करने वाले पहले अफराद में शामिल थीं। बेउली ने ये बात मोहम्मद बिन साद की किताब अत-तबकातुल कबीर के तर्जुमे में लिखी है, जिसे उन्होंने मदीने की खवातीन के उन्वान से शाया किया। मदीना में उन्हें मस्जिद नबवी और बाजार के दरमियान एक घर दिया गया, जहां वो अपने बेटे सुलेमान के साथ रहती थीं। तारीख की किताबों में अहमद बिन हजर अस्कलानी के हवाले से लिखा है कि पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर इनसे मिलने जाते और कारोबार के बेहतरीन तरीकों के बारे में मशवरा भी करते थे। इन दौरों के दौरान शिफा इनसे दीन की सवालात पूछती थी। चूंकि वो मस्जिद भी थी, सो अपने तौर पर एक अच्छी आलिम भी बन गई। शिफा से 12 अहादीस रिवायत हैं। तारीखदान इस बात पर मुतफिक हैं कि शिफा इब्तिदाई इस्लामी मुआशरे में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम खवातीन में शामिल थीं। जमाल बदुई ने किताब पैगम्बर के दौर में खवातीन का किरदार में लिखा है कि शिफा इस्लामी कानून की माहिर थीं और इन्हें बाजार की बाज़ाब्ता मुबस्सिर मुकर्रर किया गया था। वो इस बात को यकीनी बनाती कि सामान की मुनासिब कीमत वसूल की जाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब खलीफा बने तो शिफा से इक्तिसादी पॉलिसी और तिजारत से मुतालिक मशवरा लिया जाता था और उनकी राय को अहमियत दी जाती थी। जैसे जैसे मदीने का मुआशरा तरक्की करता गया तो ये महसूस किया गया कि ये ज़रूरी है कि बाजार की निगरानी की जाए जहाँ लोग खरीद फरोख्त करते हैं। चुनाचे शिफा को मदीने का कज़ाउल सौक यानी बाजार का इंतजाम और कज़ाउल हस्बा यानी एहतिसाब की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ये जिम्मेदारियां तब की अरब दुनिया में रिवायती सिनफी किरदार से हटकर थीं। वो बाजार में होने वाली तिजारत के मामलात में इस बात को यकीनी बनाती कि कोई धोखाधड़ी या चालबाजी ना हो और खरीद फरोख्त इस्लामी इक़दार के मुताबिक हो। दुकानदारों को यह हिदायत की गई थी कि अगर इन्हें किसी खास लेन देन की कानूनी हैसियत के बारे में शुबा हो तो वो शिफा से पूछ लें। बाजार की मुंतजिम के तौर पर शिफा जायज़ तिजारत को यकीनी बनाने और धोखाधड़ी रोकने की जिम्मेदार थीं। वो दयानतदारी से इंसाफ का नफाज करती, चाहे इसके लिए ताकतवर ताजरों का मुकाबला ही क्यों ना करना पड़ता। वो यकीनी बनाती कि सामान की मुनसिफाना तिजारत हो, कीमतें मुनासिब हों और ये कि ताजिर इखलाकी कारोबारी तरीकों की पैरवी करें। यॉन रेडली ने अपने मजमून इक्तिसादी सरगर्मियों में मुस्लिम खवातीन की शिरकत एक नुक्ता नज़र में लिखा है कि शिफा एक कानूनी माहिर और जज के तौर पर भी जानी जाती हैं और तनाज़ात को हल करती थीं। शिफा का तकर्रुर इंतहाई कामयाब रहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मक्का में भी एक खातून समरा बिनते नहीक को मार्केट कंट्रोलर मुकर्रर किया था। एहतसाब जज के तौर पर वो अफराद के दरमियान तनाज़ात हल करती और इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाती।
تاریخی بیانات کے مطابق شفا اسلامی قانون اور فقہ میں انتہائی ماہر تھیں اور وہ اپنے منصفانہ اور غیر جانبدارانہ احکام کے لیے مشہور تھیں۔ زندگی کے ہر شعبے سے لوگ اسلامی قانون سے متعلق امور میں رہنمائی اور مشورے کے لیے ان کے پاس آتے تھے۔ مورخ ابن اسحاق نے 8ویں صدی میں لکھا ہے کہ کس طرح شفا نے ایک احتساب جج کے طور پر تنازعات کے حل کے لیے اسلامی قانون کے اپنے علم کو استعمال کیا۔ نکولس ایس ہاپکنس اور سعد الدین ابراہیم کی ادارات میں چھپنے والی کتاب اسلام میں خواتین، تاریخ اور عصری تحقیق کے مظاہر میں لکھا ہے کہ شفا قانونی ماہر کے طور پر کام کرتی تھی۔ انہوں نے بازار میں تنازعات میں ثالث کے طور پر کام کیا اور منصفانہ تجارتی طریقوں کو یقینی بنایا۔ شفا کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر پہلو اسلامی قانون اور الہیات کے بارے میں ان کا گہرا علم تھا۔ وہ مشورے چاہنے والوں کو اپنی دانش مندی سے بصیرت انگیز رہنمائی فراہم کرتی تھیں۔ وہ اپنے وقت کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ خواتین میں سے ایک کے طور پر جانی جاتی تھیں۔ ان کی وفات حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے دور خلافت میں ہوئی۔ مجموعی طور پر شفا کی زندگی ہمت، حکمت اور اسلامی تاریخ میں خواتین کے اہم کردار کا ثبوت ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں النور ٹی وی۔ ویڈیو سے ریلیٹڈ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو النور ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔